सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर लोग परेशान हैं और सहारा के निवेशक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चरम पर है, लेकिन प्रशासन, शासन या कहें सीआरसी और अलग अलग मामले में किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि लगातार निवेशकों की कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा? अब तो और खेला है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कब पैसा किसका आएगा? किसी का 10,000 आ रहा है, वो भी 100 में से 2-4%, वो भी 19,999 के अंदर का। उससे ऊपर वालों का पैसा कब आएगा? कब निवेशकों को पूरा पैसा मिलेगा? आखिर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ के यूको गार्डन, पटना के गांधी मैदान से लेकर रांची में हर जगह पर आंदोलन के बाद परिणाम क्या निकला? राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं से अलग अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, सहारा के निवेशकों को आखिर किस वजह से अभी तक पैसा नहीं मिला है? नेता राजनेता हर से चुनाव का माहौल है, पूछिएगा और जवाब लीजिएगा। हर एंगल से हर मुद्दे पर इस पर जवाब उठाइएगा। आखिर कब प्रशासन जागेगा? कब निवेशकों का पैसा मिलेगा? सहारा क्या हो, या पीएसएल का, रोजा वैली का हो, या फिर किसी भी चिट फंड का? आखिर क्या कारण है हमारी सरकार लोगों का पैसा नहीं दे पा रही है? अगर नहीं दे पा रही है तो दावे और वादे क्यों नहीं वसूल करवा पा रही? वर्ष 2019 की हो या किसी और एक्ट की बात, जब उनकी हैसियत नहीं है लोगों का डूबा हुआ पैसा दिलाने की, तो उन संस्थानों को लाइसेंस क्यों दे दिया जाता है? अगर कोई बिना लाइसेंस फ्रॉड करता है तो उस पर कार्रवाई कब होगी? आखिर कब पीड़ितों को अधिकार मिलेगा? मजदूर से लेकर ठेले वाला, एक जरूरतमंद से लेकर किसी के बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को पढ़ाई की जरूरत है, किसी को कारोबार करने की परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाने से हर व्यक्ति परेशान है। अलग अलग नाराओं के बाद जुमले लगातार आते जा रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं, मोदी की गारंटी है, क्या भुगतान मिल पाएगा? ये भी मोदी गारंटी लेंगे या फिर नेता गारंटी लेंगे? पक्ष हो या विपक्ष, जिन्होंने विपक्ष में रहकर इस मुद्दे पर, जो कि 12 करोड़ से अधिक निवेशकों का मुद्दा है, सवाल नहीं उठाया, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। जो सत्ता का सुख भोग रहे थे या भोग रहे हैं, उन्होंने क्यों इस मुद्दे को पास कराकर पैसा नहीं दिलाया है? आखिर क्यों? क्या इन 10,000 में क्या हो जाएगा? आखिर इन 10,000 के निवेश में निवेशकों का केवल 10,000 जो आ रहा था, उनमें भी बहुत कम का आ रहा है। आखिर कब सबका पैसा मिलेगा? क्या वजह है नहीं मिल पा रहा है? क्या सबकी मिली भगत है? केवल निवेशकों को गोल गोल घुमाना। अगर अलग अलग बात की जाए तो भी सहारा इंडिया की 24,912 करोड़ सहारा से भी खाते में है। 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया गया, वो भी भुगतान नहीं मिल पा रहा है। निवेशक जाए तो कहाँ जाए? हर प्लेटफार्म पर मुद्दा उठाइएगा, आपके द्वारा जो भी नेता है उससे पूछिएगा आखिर पैसा कब मिलेगा? क्यों आपने मुद्दा नहीं उठाया? क्यों आप पैसा नहीं दिलाने की ओर प्रयत्न कर रहे हैं? केवल गोल गोल घुमाने को छोड़कर धरातल पर मुद्दा, यानी आप सवाल कब उठाएंगे, कब पैसा मिलेगा? ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में है वो आएंगे नहीं, क्योंकि 5 साल बाद वही मौका है। आपको लोकतंत्र में आज़ादी से अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कानून इसकी आज़ादी देता है। आप भारतीय नागरिक हैं। फिलहाल सहारा हो या किसी भी कंपनी का पैसा जिस तरीके से फंसा रह जा रहा है, उस तरीके से लोग परेशान हैं। और आखिर सहारा के निवेशकों के अतिरिक्त अन्य निवेशकों का भी पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? आंदोलन की वीडियो दिखाने और बताने से अच्छा लोग यही मांग कर रहे हैं। उन मांगों को हम आपके सामने दोहराते हैं और बताते हैं कि हे प्रशासन, शासन, सत्ता, न्याय व्यवस्था, जो भी है, कब निवेशकों का पैसा मिलेगा? अगर आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है तो आखिर उन्हें राहत कब दी जाएगी? कब सभी का पूरा पैसा ब्याज समेत दिया जाएगा? अगर देने का प्लान है तो नोटिफिकेशन कब लाया जाएगा? या केवल गोल गोल घुमा रहे हो आप, या फिर आपकी इसके पीछे भी कोई राजनीति है? विशाल की रिपोर्ट में इतना।